हेलो फ्रेंड्स, तो आइए मॉन्स्टर एनिम का एक्सप्लेनेशन कंटिन्यू करते हैं। तो अब जो तेनमा होता है वो जॉन की खोज में एक आदमी से मिलता है। तो वो आदमी बताता है कि तुम एक काम करो, अगर तुम्हें जॉन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो तुम पहुंच जाओ किंडर हाई 511 में। जब वो किंडर हाई 511 में पहुंचता है तो वहां पे उसे एक ओल्ड लेडी मिलती है। वो लेडी बताती है कि मैं यहाँ के बारे में तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, अगर तुम्हें यहाँ के बारे में कुछ जानना है तो तुम एक बंदे से मिलो जिसका नाम है हर्टमान। अब जो तेनमा होता है वो हर्टमन से मुलाकात करता है। हर्टमन बताता है कि किंडर हाई 511 एक ऐसी संस्था थी जहां पे क्रिमिनल्स के बच्चों को पाला जाता था और जो बच्चे थे उनके साथ भी क्रिमिनल जैसा ही व्यवहार होता था। अब वो बताता है कि वहां पे एक दिन ऐसी तबाही मची, लेकिन जब वो तबाही के बारे में बता रहा होता है तभी वहां पे एक बच्चे की एंट्री होती है जिसका नाम होता है डीटर, और वो बोलता है हर्टमान कि एक काम करो तेनमा, तुम हमारे साथ खाना क्यों नहीं खाते। अब वो लोग खाना खा रहे होते हैं तो डीटर बताता है कि मेरा जो ड्रीम है वो है सॉकर खेलने का। इसके बाद तेनमा वहां से चला जाता है। जब वो रोड पे जा रहा होता है दुकान में देखता है, उसकी नजर पड़ती है वहां फुटबॉल रखी होती है तो फुटबॉल खरीदता है और डीटर को देने के लिए जा रहा होता है। इधर जो हर्टमान होता है वो डीटर को बहुत बुरी तरीके से मारता है, उसकी जो पसलियां होती है दो वो तोड़ देता है। जिसके बाद तेनमा वहां पे पहुंचता है और बोलता है कि यहाँ पे क्या हुआ है, और तेनमा को पता पड़ जाता है कि जो हर्टमन है उसने क्या किया है, डीटर की मार लगाई है। वो डीटर को उठाता है, हॉस्पिटल के लिए ले जाता है। हॉस्पिटल में जाके बोलता है कि अगर इसे कोई भी लेने आए तो उसे मत देना, मैं 2 घंटे में आ रहा हूं और इसे ले जाऊंगा। इसके बाद जो तेनमा होता है वो एक और संस्था में जाता है जिसमें किंडर हाई नंबर 47 होता है। वहां पे उसे एक लेडी से मुलाकात होती है और वो लेडी बताती है कि जो किंडर हाई 511 जो संस्था है वहां पे बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट किया जाता था, उनका ब्रेन वॉश किया जाता था और इनको एक क्या मिलिट्री सोल्जर बना रहे थे। लेकिन एक दिन वहां पे तबाही मची जिसके कारण बस वहां पे जितने लोग थे सब मारे गए, बस जॉन को छोड़ के। इसके बाद चैनमा फिर दोबारा हॉस्पिटल में जाता है डीटर को लेने के लिए, लेकिन वहां पे डीटर नहीं मिलता है। अब जो तेनमा होता है वो पहुंच जाता है किंडर हाई 511 जहां पे हर्टमैन डीटर को मारने वाला होता है। लेकिन हर्टमैन मारने से पहले एक बात बताता है तेनमा को, अगर तुम्हें जॉन के बारे में और कुछ जानना है तो तुम जनरल वुल्फ से मुलाकात करो। लेकिन तेनमा जो है डीटर को बचा लेता है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। अब जो तेनमा होता है वो ऐसे गांव में पहुंचता है जहां पे पूरे विलेज के लिए बस एक ही डॉक्टर होता है जिसका नाम होता है सचू मान। अब वहां पे एक लेडी होती है जो अपना इलाज नहीं करवा रही होती है, तो तेनमा जाता है, उस लेडी से मुलाकात करता है और उसे कन्विंस करता है। लेकिन लेडी एकदम बेहोश हो जाती है। तेनमा अब उनका इलाज कर रहा होता है, लेकिन जो लेडी होती है, जो उसका बेटा होता है वो पुलिस में होता है और वो तेनमा को पकड़ने के लिए आता है। लेकिन जो सुचिमान होता है वो बोलता है कि जो तुम्हारी मम्मी को बचा रहा है वो तेनमा है, अगर तुम इसे पकड़ लोगे तो तुम्हारी मम्मी बच नहीं पाएंगी। इसके बाद जो पुलिसमैन होता है वो उसे छोड़ देता है और अब हमें दिखाए जाते हैं डिटेक्टिव लुंजी, जो अपने काम में इतने ज्यादा व्यस्त होते हैं कि वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, जिस वजह से उनकी फैमिली उसे छोड़ के चले जाती है। इसके बाद लुंजी से कोई भी केस सॉल्व नहीं हो पा रहा होता है तो उसे सारे केस से हटा दिया जाता है। अब उसके पास बस एक ही केस बचता है और वो होता है तेनमा का। अब हम लोगों को दिखाया जाते हैं आना दोस्तों एक बंदे की तलाश में होती है जिसका नाम होता है बेबी। तो वो करती क्या है, कैंडी बार नाम के बार में जाती है और वहां उसकी मुलाकात होती है बेबी से। इधर जो तेनमा होता है वो मुलाकात करता है मैसनर से। मैसनर बताता है कि जो फॉर्टनर फैमिली थी उसका खून मैंने नहीं किया था, फॉर्टनर फैमिली का खून किया था मूलर ने, मैंने तो बस उसका साथ दिया था। और वो बताता है कि यहाँ पे एक लड़की आई हुई जो बहुत बड़ा उस पर दांव लगाया गया जिसका नाम है आना। अब जो तेनमा होता है वो कैंडी बार में घुस रहा होता है लेकिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद जो बेबी होता है बंदी बना लेता है। जिसके बाद बेबी उससे क्वेश्चन पूछता है, बोलता है मैं बस क्वेश्चन पूछूंगा, तुम बस जवाब देना, बस तुम कोई क्वेश्चन नहीं पूछोगे। इसके बाद आना को बताया जाता है कि हम लोग तुम्हें घर पे रखेंगे और वहां पे तुम्हें जॉन लेने के लिए जरूर आएगा। इसके बाद आना के जो वॉशरूम होता है उसमें सिंक होता है, उससे आवाज आ रही होती है कि मेरे बच्चे को बचा लो और इस सिटी में क्या उन्हें आग लगने वाली है। इसके बाद उसका नाम होता है आयशी। तो आयशी को क्या होता है, उसके चिल्लाने की आवाज आती है तो आना पूरे घर में घूमती है, देखती है आयशी का। अब जो डीटर होता है वो तेनमा को बचाने के लिए निकलता है लेकिन उसको भी पकड़ लेते हैं। अब डीटर को क्या करते हैं, तेनमा के सामने लाते हैं। तो तेनमा कहता है कि मैं इस बच्चे को नहीं जानता हूं। अब वो डीटर के ऊपर बंदूक तान देते हैं, जिसके बाद वो बोलता है, तेनमा बोलता है कि इसे जो है छोड़ दो। अब वहां पे वुल्फ के आदमी आ जाते हैं जो तेनमा और डीटर दोनों को बचा लेते हैं। इधर जो आना होती है वो पूरे घर में घूमती है और ढूंढती है, सबको देखती है, सबका खून हो चुका है, सबका, आयशी और जितने भी लोग होते हैं सबका खून हो चुका होता है। अब जो वुल्फ के आदमी होते हैं वो तेनमा और डेटर को ले जा रहे होते हैं। तो डेटर बताता है कि
तेनमा मैंने सुना है कि सिटी में, पूरी सिटी में आग लगाने वाले हैं वो लोग। तो वो कार रुकवाता है, तेनमा कार रुकवाता है और डीटर से बोलता है तुम सिटी में जाओ और सबको बता दो कि यहाँ पे आग लगने वाली है। अब डीटर सिटी में पहुंचता है, उसकी मुलाकात हैकल से होती है और वो हैकल को बताता है कि यहाँ पे आग लगने वाली है। लेकिन जो बंदे आग लगाने वाले होते हैं वो सुन लेते हैं ये बात और डीटर और हैकल को क्या करते हैं, बंदी बना लेते हैं। अब तेनमा की मुलाकात वुल्फ से होती है। वुल्फ कहता है कि मैं तुम्हें काम दे रहा हूं कि तुम्हें जब जॉन मिले तो उसे मार देना। इसके बाद वो उसे जॉन का मैसेज दिखाता है। जॉन का मैसेज ये होता है कि मैं तुम्हारा हिडन एंड ईगल्स में वेयर हाउस में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। इधर जो बेबी होता है, बेबी एक होटल में बैठा होता है और सिटी का जलने का वेट कर रहा होता है। लेकिन वहां पे आना पहुंच जाती है और आना उससे सारा सच उगलवा लेती है। इसके बाद जो आना होती है वो डेटर और हैकल को बचाती है। इसके बाद वो हैकल से पूछती है कि यहाँ पे कोई ऐसी जगह है कि वहां पे आग लगाई जाए और पूरी सिटी में आग फैल जाए। वो बोलता है बिल्कुल है, रिवर के पास एक फैक्ट्री है जहां पे बहुत सारा केमिकल रखा हुआ है, अगर वहां पे आग लगा दी जाए तो पूरी सिटी जल के राख हो जाएगी। अब जो तेनमा होता है वो वापस आता है सिटी में और सबको बता रहा होता है कि यहाँ पे आग वाली है, लेकिन कोई उसका भरोसा नहीं करता। फिर एक ओल्ड मैन आता है और वो कहता है कि इसकी बात पे भरोसा करो। अब डीटर, हैकल और जो लड़की होती है आना, ये सब जाते हैं फैक्ट्री की तरफ। पीछे से तेनमा भी वहां पे पहुंच रहा होता है। अब तेनमा, जो बंदा आग लगाने वाला होता है, तेनमा उसे रोक लेता है, लेकिन लाइटर जो है आग पे गिर जाता है और फिर अब जो आग होती है वो फैलना शुरू होती है। लेकिन जो डीटर होता है वो आग को रोक लेता है। इसके बाद ये सब लोग वहां जाते हैं जहां पे जॉन मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन वहां पे जॉन मिलता नहीं है। वहां पे एक मैसेज देता है जॉन कि जो मेरे अंदर का जो मॉन्स्टर है वो फूटने वाला है। और इन लोगों को पता पड़ता है कि जॉन एक पर्सनैलिटी नहीं है, जॉन के पास दो पर्सनैलिटी हैं, जो कि इस केस को एक नया मोड़ देती है। इसके बाद तेनमा अपने एक दोस्त से मिलता है जिसका नाम होता है रूडी। वो एक डिटेक्टिव होता है और वो उसे ये मैसेज दिखाता है। वो बोलता है कि इसका मतलब क्या हो सकता है। उसको लगता है कि क्या बोलते हैं जो तेनमा है वो उससे झूठ बोल रहा है और तेनमा भी क्या है, तेनमा एक खूनी है। अब जो रूडी होता है, रूडी के पास एक विक्टिम होता है, उससे वो पूछताछ करता है और विक्टिम होता है वो बताता है कि अगर तुम्हें मॉन्स्टर देखना है तो तुम एक काम करो, जो मिस कैंप है उनके अंडरग्राउंड बेसमेंट में जाओ और वहां पे तुम्हें कुछ देखने को मिलेगा। जब वो वहां पे जाता है तो उसको वहां पे कुछ पिक्चर एल्बम्स मिलती है। वहां पे पिक्चर्स होती है जिसमें एक बच्चा होता है और बच्चे की जो फोटो होती है वो काट रखी होती है, चेहरा काट रखा होता है, उसके ऊपर से एक फोटो लगा रखी होती है। इसके बाद वो उसके कमरे में जाता है और कमरे में वहां पे उसे लेटर्स मिलते हैं और वो लेटर्स बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं जैसा तेनमा अपना मैसेज लेके आता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि तेनमा सच बोल रहा है। दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट पार्ट में। कोरोना से सावधान, गुड बाय।